स्टूडेंट आई एम ईशान वेलकम बैक टू 360 ज्ञान स्टूडेंट। मैं आपको आज की इस वीडियो में आपके कक्षा 10वीं के कल यानी 25 सितंबर को होने वाले हिंदी के त्रैमासिक परीक्षा के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में देने वाला हूं जो आपके 101% परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो आपका स्टूडेंट जो पेपर आएगा टोटल में आपका 80 नंबर का आएगा। तो सबसे पहले हम आपको आपके जो सही विकल्प है उनको बता देते हैं और साथ में आपको उनके भी आंसर बता देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला सही विकल्प है कि सूरदास भक्त थे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा कृष्ण के। उसके बाद आपका दूसरा आता है उपन्यास सम्राट हैं, इसका आंसर आपका आ जाएगा प्रेमचंद। उसके बाद आपका आता है समास के प्रकार हैं, तो यहाँ पर 6 आपके आ जाएगा, तो 6 वाले पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है गीता में पर का अर्थ है, इसका आंसर स्टूडेंट आपका आ जाएगा परमात्मा। तो आपको सब वाले पर टिक कर देना। आप जल्दी जल्दी इनके आंसर भी नोट करते जाइए, मैंने टिक कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है 5वें नंबर का गोपियाँ किसके किसे बड़भागी कह रही हैं। तो स्टूडेंट इसका आंसर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। उसके बाद आपका अगला सही विकल्प आता है माता पिता में समास है, तो इसका आंसर स्टूडेंट आपका आ जाएगा बा वाला द्वंद्व समास होता है। माता पिता में कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। उसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 7वां, ईश्वर पर विश्वास करने वाले को कहा जाता है। तो स्टूडेंट इसका मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। आपका जो सही विकल्प होगा उसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, तो इसमें आपको आस्तिक पर टिक कर देना है। आस्तिक आपका सही आंसर आ जाएगा। और स्टूडेंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वे आपके 101% कल परीक्षा में आने वाले हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि उद्धव गोपियों को किसके बारे में बताते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा कृष्ण। उसके बाद आपका आता है नवा शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, तो यहाँ पर आपको आ वाले पर निर्वेद पर टिक कर देना। उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 10वां, नेताजी की मूर्ति किसने तैयार की। तो इसका स्टूडेंट जो आंसर आ जाएगा आपका वह आ जाएगा मोतीलाल। बा वाले पर आपको टिक कर देना है। नेताजी की मूर्ति किसने तैयार की थी? मोतीलाल। उसके बाद हमारा आता है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11वां, सबसे लोकप्रिय महाकाव्य है। तो इसका स्टूडेंट मैंने आपको डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, आपको रामचरितमानस पर टिक कर देना। रामचरितमानस सबसे लोकप्रिय महाकाव्य है। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न। स्टूडेंट आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक स्थान बताने वाले हैं जो आपके 101% कल परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला है कि प्रतिदिन में समास है अव्ययी भाव, तो यहाँ पर इसका मैंने आंसर लिख दिया, आपको इसी तरीके से इसमें भर देना है। उसके बाद आपका आता है दूसरा खालिस्तान, जयशंकर प्रसाद ने महाकाव्य। इंग्लिश बोलने में आपको भी लगता है डर, तो डरना बंद कीजिए और डाउट नट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाएं, जहाँ इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट हिंदी भाषा की मदद से आपको इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो है कोर्स आपके लिए है। तो आज ही डाउट नट पर आकर है कोर्स खरीदें और अपने इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। की रचना की कामायनी, तो यहाँ पर आपको कामायनी इसका मैंने आंसर लिख दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 3, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, तो आपको रति वाले पर यहाँ पर आपको इसमें भर देना है, रति आपका आ जाएगा। सभापति का भाषण में छपाता है, तो स्टूडेंट आपको इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसका आंसर मेरे को पता नहीं है तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बता दीजिए। उसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 5वां, बिहारी बिहारी की रचना है बिहारी सत्य साई, तो इसमें आपको इस तरीके से बिहारी सत्य साई भर देना है। उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 6, काव्य में भेद होते हैं, तो इसमें काव्य में कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, दृश्य और श्रव्य, तो आपको 2 को यहाँ पर आपको भर देना है। उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 7, संधि प्रकार होती हैं, संधि 3 प्रकार की होती हैं, तो 3 इसमें आपको भर देना है। उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 8वां, कहानी सम्राट को कहा जाता है, कहानी सम्राट किसको कहा जाता है? प्रेमचंद, इसका सही आंसर आ जाएगा। तो आपका जो खाली स्थान है उसमें प्रेमचंद आ जाएगा। स्टूडेंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ वे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब आपका आता है सूरदास जी रस के कवि हैं, वात्सल्य रस के कवि हैं, वात्सल्य इसमें सही आंसर आपका आ जाएगा। अब आपका आता है अगला प्रश्न, नींद का उद्गम होता है हीनता से होता है, हीनता आपको इसमें भर देना है। इसका आंसर मैंने आपको नीचे लिख दिया, हीनता से होता है। स्वामी राम तीरथ गए थे जापान, इसमें आपको जापान भर देना है। प्रश्न नंबर 11वां। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखो। तो यहाँ पर आपका आता है बिना विचारे कार्य करने से क्या होता है? पश्चाताप करना होता है, करना पड़ता है। इसका आंसर मैंने आपको नीचे प्रोवाइड करा दिया है। सुजन सिंह कौन थे? देवगढ़ रियासत के दीवान, तो यहाँ पर आपको इसका आंसर भी मैंने बता दिया। सहस्त्र भाऊ कौन था? तो सहस्त्र भाऊ महेशमती नगरी के परम प्रतापी राजा थे, तो माफ कीजिएगा स्टूडेंट वह यहाँ पर राजा आपको लिख देना है, राजा थे। अब आपका आता है अगला प्रश्न, रस के कितने अंग हैं? रस के कितने अंग होते हैं स्टूडेंट? 4 अंग होते हैं, तो आपको 4 इसका आंसर लिख देना है। कहानी के कितने तत्व होते हैं? 6 इसका आपको सही आंसर लिख देना है।
अब आपका आता है अगला प्रश्न, मानव को मानव किसने बनाया? गुलाब ने। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। इसका आंसर आपको मैंने नीचे प्रोवाइड कर दिया है। जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय। अद्वितीय आपको इसमें लिख देना है। उसके बाद आता है आपका अगला, नाक किसका प्रतीक है? तो सम्मान। तो आपको सम्मान यहाँ पर लिख देना है। नाक किसका प्रतीक होता है? सम्मान का। उसके बाद आपका आता है अगला, निंदा रस के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई निंदा रस के लेखक हैं। उसके बाद आपका आता है अगला प्रश्न। अब स्टूडेंट आपके चालू हो गए यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो जल्दी जल्दी स्टूडेंट आप इनको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप वीडियो को पोस्ट करके नोट डाउन कर दीजिए। और अगर आप नोट डाउन भी नहीं कर पाते हैं तो स्टूडेंट जो कंप्लीट इसका जो पीडीएफ है, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो जल्दी से हम प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि रस क्या है, इसके कितने अंग होते हैं? स्टूडेंट मैंने आपको आंसर प्रोवाइड नहीं करें, अगर आंसर प्रोवाइड करूंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाता, तो आंसर आपको खुद से यहाँ पर अपनी बुक वगैरह में से यहाँ पर देख लेना है। उसके बाद आपका दूसरा है, तितलियों के रंग से कवि का क्या तात्पर्य है? तीसरा प्रश्न है, पारस में कौन सा गुण पाया जाता है? स्टूडेंट मैं आपको एक बार और क्लियर कर रहा हूँ, जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ वे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इनको काफ़ी अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद आपका फोर्थ वाला आता है, गांधी जी ने कौन सा आश्रम स्थापित किया? उसके बाद अब अगला प्रश्न आता है, राम वृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय लिखना है आपको, राम वृक्ष बेनीपुरी का। उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 6, सूरदास जी का जीवन परिचय, रचनाएं, काव्यगत विशेषताएं लिखना है आपको, छायावाद की विशेषताएं लिखना है, संधि और समास में 3 अंतर आपको अच्छे से पढ़ लेना है, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर आपको अच्छे से पढ़ लेना है स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पर आपको मैं 2 पत्र बता देता हूँ जिनमें से आपको दोनों को ही काफ़ी अच्छे से तैयार कर लेना है। पहला है, अपने बड़े भाई की शादी में अपने मित्र को आमंत्रित करने के लिए पत्र लिखो, और दूसरा है, अपने प्राचार्य को स्कूल फीस करने के लिए आवेदन पत्र लिखो। तो आपको इन दोनों पत्रों को अच्छे से तैयार कर लेना है। अब आपका आता है अगला प्रश्न, आधुनिक काल के कवियों के नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है। उसका आपका आता है, उद्धव का व्यवहार कैसा था तथा इसकी तुलना किसके साथ की गई है? इस वाले प्रश्न को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। अब आपका आता है, दोहा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, भक्ति काल तथा रीति काल की 2 विशेषताएं लिखो। उसके बाद स्टूडेंट आपके निबंध आ जाते हैं, आपको इन चारों में से कोई एक निबंध यहाँ पर तैयार कर लेना है। प्रदूषण, फेस्टिवल, गेम्स, आतंकवाद है, चारों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट जो मैंने आपको प्रश्न बताया है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल वे आपके 25 सितंबर को हिंदी का जो त्रिमासिक परीक्षा का पेपर है उसमें पूछे जाने वाले हैं, तो इनको आप काफ़ी अच्छे से पढ़ लीजिए। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कोई भी सवाल है, तो इंस्टाग्राम पर आप पूछ सकते हैं, और उसका जो कंप्लीट पीडीएफ है मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।